बाले, कायर, बारा, युद्ध कर मुझसे। अनुचित पुकार है कायर। तूने बाली को नहीं, साक्षात काल को पुकारा है। युद्ध से पहले परिणाम की घोषणा मत करो। परिणाम तो तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारी हार। राज, इस हार के पश्चात किष्किंधा में तुम्हारा मरणोत्सव मनेगा। अब कैसा विलंब भैया? अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इससे पूर्व कि कुछ अनिष्ट हो जाए, आप प्रहार कीजिए बाली पर। अंगद, तुम्हारे पिताश्री। माता, पिताश्री के बल पर विश्वास रखिए, सब शुभ ही होगा। कैसे? दो भाइयों के बीच युद्ध होना केवल अशुभ लाता है अंगद। तुम्हारे पिताश्री को रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब तो तुम्हारे चाचा श्री के साथ राम और लक्ष्मण का साथ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ माता। चलिए, मैं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। मृत्यु के लिए सच हो जा कायर। तुम्हारी मृत्यु पर बस एक दुख रहेगा, तुम जैसा कायर कभी मेरा भाई था। नहीं महारानी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। पति है वो मेरे, और वहां जाना मेरा पत्नी धर्म है, और कोई मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम
मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद श्री राम। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मात्मा राजा दशरथ नंदन राम, रघुवंशी राम, जिसकी नीति, शौर्य, धर्म और करुणा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। पर संसार को आज मैंने आपके और एक गुण का वर्णन दिया है कि राम करुणा के सागर नहीं, छल का कुआं है। बताइए राम, कहां गया था आपका धर्म जब आपने चोरों की भांति छुपकर मुझ पर वार किया? कहां गई थी आपकी मर्यादा, आपका शौर्य, जब आपने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म, जिस नीति, जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो बाली, उसे तुम वर्षों पूर्व भस्म कर चुके हो। अपने छोटे भाई पर संदेह करना, उस पर आरोप लगाना कहाँ का धर्म था? अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है बाली, कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा जब अपनी पुत्री समान रूमा को बलपूर्वक विवश कर तुमने उस पर अधिकार जमाया था? वक्त तो मैं तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होते ही कर सकता था बाली, पर जब तक तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे मैं शांत था। फिर तुमने द्वंद्व युद्ध की मर्यादा तोड़ी। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर जब तुमने सुग्रीव का बल खींचने का प्रयास किया तो मुझे आना पड़ा। किंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हारी तो मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी। ये द्वंद्व दो भाइयों के बीच का था। नहीं बाली, यह द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच था। मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और मैंने तुम्हारा वध कर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है। अपने कुकर्मों को कितनी सरलता से धर्म का आवरण उठा दिया तुमने। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। फंस तो तुम अपने कुकर्मों के जाल में गए हो बाली। यह बाण मैंने नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए हैं तुम्हारा हृदय भेदने। यदि कोई मर्यादा लांघकर कुकर्म और अधर्म के सहारे जीवन बिताएगा और ये आशा करेगा कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो ये उसका भ्रम है, और ऐसे भ्रम ये रघुवंशी राम हर बार तोड़ेगा। युग चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जब जब कोई अबला स्त्री की मर्यादा भंग करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी अवश्य होगा। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। समझ गया, सब समझ गया मैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी है। आपने मित्रता का हाथ इस कायर की ओर क्यों बढ़ाया? यदि आप देवी सीता को रावण के पाश से छुड़ाना चाहते थे तो मेरे पास आते। मैं क्षण भर में आपकी दुविधा का अंत कर देता, रावण को लाकर आपके चरणों में पटक देता। तुमसे सहायता मांगना अधर्म होता बाली, और मैं एक पापी का अंत करने के लिए दूसरे पापी की सहायता कैसे ले सकता हूं? तुमने भी वही पाप किया है बाली
जो रावण ने किया है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि वो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के पक्ष में है। और इस संसार में जो भी धर्म, न्याय और सत्य के साथ होगा वो कभी अकेला नहीं होगा। ये रघुवंशी राम उसका बल बनकर उसके साथ होगा। तुम्हारे मन के मैल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वर में अभी भी अहंकार है बाली, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के नेत्रों में अश्रु। भैया, सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। रो मत, ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भुगतना ही था। श्री राम की कृपा से उचित और अनुचित का भेद जान गया हूं मैं। बस एक पीड़ा है कि सत्य समझने में मैंने कुछ अधिक देर लगा दी। श्री राम, आपके कथनों ने मेरे मन, मेरी दृष्टि पर पड़े अहंकार के आवरण को हटा दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों को, मेरे कुकर्मों को क्षमा कर दीजिए।